It's still working. What a miracle. तो ये था मैं 2 दिन पहले, लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है उससे भी 2 दिन पहले, जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो दोस्तों, मैं कोई महान फुटबॉल खिलाड़ी हूँ नहीं, मेरी स्किल्स बिलो एवरेज, शायद उससे भी कम। लेकिन हाल ही मैंने एक फिल्म देखी, अरशद वारसी और जॉन अब्राहम। वो एक इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी के ऊपर बेस्ड है जो इंग्लैंड में रहते हैं। दोनों फुटबॉलर्स प्ले करते हैं और बमन ईरानी उनके कोच, टीम के कोच। तो एक दिन बमन ईरानी अपनी टीम को ये चैलेंज देते, देखिए, अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए। ओके, आई वांट ऑल ऑफ यू वन बाय वन स्ट्राइक दैट क्रॉसबार। Hang on. Ball. दूसरी बार लगना जरूरी है. I have to get it. शान भाईजान! बस दूसरे दिन चल दिया मैं तो अपने सोसाइटी के फुटबॉल ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने। फुटबॉल तो मैं खेलता हूँ, इतना खास नहीं, लेकिन ठीक ठाक खेल लेता हूँ। जब मैंने इसकी शुरुआत की तो शूट तो मैं पूरे जान से करता हूँ, लेकिन बॉल कभी लेफ्ट जा रही थी तो कभी राइट, कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन कभी कभार क्रॉस बार के नज़दीक भी जा रही थी, ऐसा नहीं। और तभी दिमाग से बहुत खुशी होती थी, लेकिन देयर वाज नो कंसिस्टेंसी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं एक जगह पे एक दिशा में बॉल क्यों हिट नहीं कर पा रहा रिपीटेडली। वैसे मुझे पता था कि मेरी टेक्निक काफ़ी ख़राब है, मैं रनअप भी ऐसे कार्टूनों जैसे ले रहा था, और मैं जब मैं शूट कर रहा था तो ऐसा लगता था कि मैं बॉल पे एहसान कर रहा हूँ। बड़ी लद्दर सी बॉडी लैंग्वेज थी। तो फिर मैंने फोकस किया अपनी टेक्निक, उसे सुधारने की कोशिश की। इतने सालों से रोनाल्डो को देखते आ रहे तो बस उसी को कॉपी कर ली और उसकी तरह जगह देना शुरू कर दिया। प्रस्तुत है सस्ता रोनाल्डो। वैसे ही टेक्निक बुरी नहीं थी। मैंने रियलाइज किया कि स्टेप्स को मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तुम मेजर करोगे स्टेप्स तो तुम्हारी बॉडी यूज्ड हो जाएगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब से 2 स्टेप्स का ही रनअप लूंगा, ताकि धीरे धीरे इवेंचुअली मेरी बॉडी इतनी यूज्ड हो जाए कि मैं सिर्फ शूट करने पे फोकस कर सकूं, ना कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, बॉल कहाँ रखूँ, मैं कहाँ खड़ा रहूँ, कितने स्टेप्स लूँ। मूड के हिसाब से नहीं होना चाहिए, ये टेक्निक के हिसाब से होना चाहिए। तो नेक्स्ट डे टेक्निक को ध्यान रख के हमने अपना प्रैक्टिस सेशन शुरू किया। देखते ही देखते पहला शॉट जल्दी लग भी गया। तभी रियलाइज किया कि लाइफ में और एक भसड़ आ गई। जब भी बॉल क्रॉस बार को लगेगा वो उछल के दूसरी तरफ चला जा रहा था नेट के, और दूसरी तरफ क्या है? गाय, कूड़ा और पत्थर। वहां जाके मुझे बॉल ढूंढना था हमेशा। तो मैं बोला, यार, थिंग्स डू नॉट सीम टू गेट इजियर फॉर मी एट दिस मोमेंट, बट इट्स ओके, वील कीप ट्राइंग। मैं दौड़ के गया और बॉल वापस ले आया। नेक्स्ट शॉट ऑब्वियसली लगा नहीं, बट आई वाज नॉट रियली सरप्राइज्ड। आई नो it was going to be a huge task and it was going to take some time, but the challenges did not seem to end. Anyway, I kept focusing on my technique. अब मैंने नोटिस किया कि मैं अपना राइट पैर हवा में फ्लोट होने देता हूँ आफ्टर आई शूट द बॉल, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था कि बॉल ड्रैग हो रहा था टुवर्ड्स माई लेफ्ट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्लाइस द बॉल सो दैट वो थोड़ी हाइट ले सके, थोड़ा फ्लाइट ले सके बॉल। तब मैंने रियलाइज किया कि अच्छा, इफ आई प्लेस माई राइट लेग आफ्टर शूटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माई लेफ्ट फुट, देन आई गेट मोर बैलेंस, और शॉट भी सीधा जाने लग गया था, यानी कि ऐसे कर्व नहीं हो रहा था। लेकिन विद दिस टेक्निक माई शॉट्स गॉट स्ट्रेटर। जहां जैसे मैं शूट कर रहा था बहुत ही कम कर्व आ रहा था और बहुत सीधा जा रहा था। सो आई नो दैट वाज वर्किंग फॉर मी, एंड that's when I started focusing on that technique. आपको पता है, मुश्किलों के बिना कहानी में मजा नहीं आता। एक मेलोड्रामेटिक रनअप के बाद मेरे साथ ये हुआ। It's still working. What a miracle. GoPro कहीं और लगाना पड़ेगा क्योंकि टूट गया। किस्मत अच्छी निकली तो और मेहनत करने चल दी, थोड़ी और शूटिंग प्रैक्टिस कर ली, लेकिन फिर गाय और बच्चों ने रास्ता काट दिया। बट कोई बात नहीं, वी लिव टू फाइट अनदर डे। हमारा इक्विपमेंट सही सलामत था, हम सही सलामत थे, थोड़े थक गए थे, इसलिए सोचा कि नेक्स्ट डे आके वापस प्रैक्टिस करते हैं। और नेक्स्ट डे फिर शुरू हुआ नॉन स्टॉप शूटिंग बनाने का। मुझे पता था कि मेरी टेक्निक अभी मोरलेस सही हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि मुझे सिर्फ उसे प्रैक्टिस करके परफेक्ट करना है। मैं जितने शॉट्स ले सकता था मैंने लेना शुरू कर दिया। मैंने ये देखा कि शॉट्स एग्जैक्टली कहाँ लग रहे हैं।
मोर और लेस सारे शॉट्स टारगेट पे ही जा रहे थे। एवरी नाउ एंड देन कोई लेफ्ट जाएगा, कोई राइट जाएगा, बट मोर और लेस मैं काफी टारगेट के क्लोज था, यानी कि क्रॉस बार के काफी क्लोज जा रहा था। मेरा फोकस बढ़ता गया। अब बॉल अगर क्रॉस बार पे हिट हो भी रही थी तो मैं इतना सेलिब्रेट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि पहले हिट होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपने सही में तभी सीखा है जब आप दूसरी बार भी हिट करोगे, बैक टू बैक अगर आप हिट कर सकते हो तो बस मैंने फोकस कर दिया। जैसे ही पहले लगता है अपन दूसरे पे निकल जाएंगे, तो बस जैसे ही मेरा पहला शॉट हिट होता था मेरा ध्यान दूसरे शॉट पे चला जाता था। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि ये तीसरा दिन है। मैंने 3 घंटों से ज़्यादा इस स्किल को डेवलप करने के लिए डाल दिए थे और इतना कोई सक्सेस मिली नहीं थी मुझे अब तक। मोराल और स्टैमिना दोनों डाउन हो चुका था। मेरे शॉट्स भी अभी इतने अच्छे नहीं जा रहे थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। तभी एक डाउट आ गया दिमाग में कि मैं ये कर ही क्यों रहा हूँ। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस? इट सीम्ड लाइक वेरी सिली एक्सरसाइज ऑन द थर्ड डे। इसके पीछे एक एक्चुअली कनेक्शन था। सो इस फिल्म के कास्ट में जो वो टीम थी उसमें एक इंसान था जिसका ज्यादा कोई रोल भी नहीं था, डायलॉग्स भी नहीं थे। उनका नाम था कार्ल्टन डिसूजा। वो आदमी मेरा फुटबॉल कोच था इन स्कूल। He was pretty happy when he found out that he was going to be not only teaching these people but also was going to become a part of the film. Me being a student, I was very happy for him too. But मैं कोई इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, शायद उन्होंने मेरा नाम भी नहीं बताया था। तो बस मैं उसी के लिए कर रहा था, अपने भूतपूर्व फुटबॉल टीचर को खुश करने के लिए। Something that I couldn't have done in the past, I have not done in the past, something I wanted to do. तो गए हम वापस अगले दिन, चौथे दिन वापस प्रैक्टिस करने। शुरुआत काफी स्ट्रांग हुई, शॉट पे शॉट बहुत नजदीक जा रहे थे। कुछ शॉट्स तो क्रॉस बार के आर पार जा रहे थे। वाह क्या राइम है। मैं इनफैक्ट इतना खुद शॉक हो जाता था कि यार ये शॉट लगा कैसे नहीं, इतना क्लोज था। बट आई न्यू इट वाज कमिंग, आई न्यू माय शॉट्स वर गोइंग टू कम। व्हेनेवर आई हिट द क्रॉस बार, अब तो मैं सेलिब्रेट भी नहीं करता था, सीधा बॉल लेके दूसरे शॉट पे फोकस। मैंने और एक चीज रियलाइज की कि मैं जब भी शूट कर रहा था और बॉल क्रॉस बार के सेंटर में लग रहा था या नीचे लग रहा था, बॉल सीधा मेरे पास वापस आ रही थी इंस्टेड ऑफ गोइंग ओवर द नेट। सो दैट मीन्स इफ आई वांटेड टू सेव एनर्जी, क्योंकि मैं नेट के पीछे जा रहा था बॉल लेने, तो मेरी एनर्जी भी बहुत एक्सपेंड हो रही थी। तो इट मीन्स टू सेव एनर्जी आई हैड टू मेक श्योर आई हिट द सेंटर ऑफ द फ्रेम ऑफ द क्रॉस बार सो दैट आई गेट द बॉल बैक easily. And I was getting it. I was hitting the center of the frame quite a few times. So it was just a matter of hitting it twice. वैसे वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस इस बार भी नहीं हुई। In this moment, इस वक्त मुझे एक ख्याल है कि इसे से 2 shots didn't feel that satisfactory to me. Was it sufficient that I just copied somebody? बस ऐसे फिल्म में देखा और कॉपी करके वीडियो बना दिया. Was it enough? I didn't think so. So I went for the 3rd shot. Can I hit 3 shots in a row? 3 shots on the crossbar. Let's find out. Turns out, ladies and gentlemen, I can. The feeling of accomplishment, जो खुशी तभी मुझे feel हुई, I think it's evident based on my face and on my expressions. I was very happy, बहुत ज़्यादा खुश था. It felt like an achievement unlocked. क्योंकि मैंने कभी अपने आप को फुटबॉल में कभी इतना पुश नहीं किया. Obviously मुझे इंटरेस्ट और पैशन तो बहुत सालों से, but स्किल और टैलेंट तो बिल्कुल नहीं था. 0, शून्य, कुछ भी नहीं. I was really happy that I was able to accomplish this, dedicate myself to and find some success. तो बताइए दोस्तों, पसंद आया वीडियो? पसंद आया तो 1 लाइक बनता है ना? अगर आप भी ऐसी कोई स्किल जानते हैं जो आपने कोई फिल्म में देखी हो और हमेशा सीखना चाहते थे, मुझे कमेंट्स में नीचे बताइए, मैं जानना चाहूँगा. And as a challenge, why don't you learn something this week? Challenge yourself. It won't be that bad. Until then, this is Ishan signing off. Bye bye. ये बॉल फट गया है, मेरे जूते भी फट गए खेलते खेलते. The price you pay for being relentless, it's okay, but it was all worth it.
मज़ा आ गया ये करने में।